खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पारंपरिक रंगाई छपाई उद्योग पर कार्रवाई के विरोध में युवा कांग्रेस का पैदल मार्च। एनजीटी एवं नगर निगम जोधपुर द्वारा छिपा समाज के सदियों पुराने पुश्तैनी रंगाई छपाई कार्य को बंद किए जाने की कार्रवाई के विरोध में युवा कांग्रेस जोधपुर देहात के नेतृत्व में आज व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महामंदिर से पावटा तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया तथा बाद में जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई कर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। यह ज्ञापन पूर्व राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, जिलाध्यक्ष श्री ओमकार वर्मा, पूर्व महापौर श्रीमती कुंती देवड़ा, पूर्व विधायक श्रीमती मनीषा पंवार सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में सौंपा गया। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में कारीगर, समाजजन एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया ने कहा कि जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लहरिया, बंदेज, चुनरी तथा पारंपरिक रंगाई छपाई का कार्य पीढ़ियों से चल रहा है। ये केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी प्रकार के हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता और न ही इससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। इसके बावजूद एनजीटी एवं नगर निगम द्वारा घरेलू कुटीर उद्योगों पर की जा रही कार्रवाई से हजारों कारीगर परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि इस पुश्तैनी कार्य के अतिरिक्त इन सभी समाजों के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। यदि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के ये कार्य बंद कराया गया तो बड़ी संख्या में परिवार बेरोजगारी और आर्थिक संकट की ओर धकेले जाएंगे। ज्ञापन में राजस्थान सरकार से कारीगरों के लिए पृथक भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई ताकि वे व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से अपना कार्य जारी रख सकें और राजस्थान की पारंपरिक कलाएं, बंदेज, लहरिया एवं चुंदड़ी सुरक्षित रह सके। ज्ञापन के माध्यम से ये भी मांग की गई कि जब तक वैकल्पिक भूमि अथवा कार्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक घरेलू स्तर पर किए जा रहे पारंपरिक रंगाई छपाई कार्य को जारी रखने की अनुमति दी जाए। साथ ही प्रशासन से आग्रह किया गया कि मशीनी औद्योगिक प्रदूषण और हस्तनिर्मित कुटीर उद्योगों के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए व्यवहारिक एवं संवेदनशील नीतिगत निर्णय लिए जाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कारीगरों की रोजी रोटी भी सुरक्षित रह सके। पैदल मार्च में प्रमुख रूप से उपस्थित लियाकत अली रंगरेज, अबरार खान, शैलेजा परिहार, इकबाल मौलानी, फरीद राव, शरीफ भाटी, सराज टाक, नसीम अली रंगरेज, इरफान भाटी, सुल्तान रंगरेज, मोहम्मद सलीम टाक, याकूब भाटी, जाकिर हुसैन, हाजी मोहम्मद हसन, शौकत अली, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इंसाफ, नौशाद अली, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद हारून, फुरकान, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद अबरार, शमशुद्दीन, मोहम्मद जाकिर, नफीस अहमद, मोहम्मद असद, मोहम्मद आसिफ एवं अब्दुल बारी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। भाई समाज के सभी लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं। एक भय का माहौल बना हुआ है कि कब किसके घर सीज हो जाएगा, किसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो इन लोगों की मांग थी और हम भी इनके साथ हैं कि जो हाथ से करने वाले कारीगर हैं, जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं और बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं, उन लोगों को इससे निजात दिलाई जाए और सरकार कोई ना कोई इनकी पॉलिसी बनाए कि इन लोगों को जगह आवंटित करे जहां ये लोग जगह पे बैठ के अपना कामकाज का विस्तार कर सकें। अभी कलेक्टर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है और कल का समय तय किया है कि कल 12 बजे समाज के रिप्रेजेंट लोगों के साथ में हम कल मीटिंग करेंगे, जिसमें ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बुलाएंगे, नगर निगम के कमिश्नर को भी बुलाएंगे और कल कोई ना कोई समाधान निकालने की बात कहेंगे। तब तक कलेक्टर साहब ने कहा कि जो कार्रवाई चल रही है उसमें शिथिलता बरती जाएगी। घरों के अंदर जो आर्टिजन जो काम करते हैं, चंडवा समाज हो, अंग्रेज समाज हो, छिपा समाज हो, काफ़ी वर्षों से सदियों से ये लोग काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी घर से ही आपने कमाते हैं। जो एनजीटी का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ जो गाँवों के अंदर, खेतों के अंदर जो लगी हुई है, उनका पानी जो रोजी नदी में जा रहा है वो पोल्यूशन कर रहा है।
उसको खत्म करने के लिए ये तमाम कार्य के लिए ये छोटे लोग हैं, इनके ऊपर घरों में जो कितना का काम होता है, वो परिवार घर में ही अंदर पलता है और घर में अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो उसके लिए बार बार नगर निगम उनको सीज कर लेती है मकानों का। मकान के अंदर कोई आदमी रह रहा है, लेडीज रह रही है, जेंट्स रह रहे हैं, तो उनको मकानों का अगर सीज कर दे तो रहेंगे का। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर आज हमारे ये समाज के इनके सभी प्रतिनिधि के साथ यूथ कांग्रेस के हमारे पुखराज गिरवाया और कई ये तमाम सभी समाजों के अलग अलग चटवा समाज के अपरा साहब खड़े हैं और भी सभी साथी जो खड़े हैं, इनकी जो रोजगार एक तरफ सरकार को लोग मांग कर रहे हैं रोजगार देने की और दूसरी तरफ रोजगार छीना जा रहा है। तो इस संदर्भ में बात की तो कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा अभी जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि कल पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और नगर निगम की और इनके जो सभी लोग जो समाज के प्रतिनिधि है उनके साथ कल 12 बजे यहाँ पर मीटिंग रखी गई है ताकि इनका स्थायी समाधान हो। दूसरा जेडीए के द्वारा अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय एक दस्तकार योजना बनाई गई थी। उस दस्तकार योजना के लिए भी हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि उस दस्तकार योजना को वापस देख दिखा के और उसके ऊपर भी कार्य की जाए ताकि उस दस्तकार योजना के अंदर ये प्रावधान था कि वहाँ पर आदमी रहेगा भी वहीं और अपनी रोजी रोटी भी वहीं काम करेगा। तो वो योजना जो जयपुर के अंदर भी वहाँ पर बनी हुई थी, तो हमने कहा ये यहाँ पे जो बनी हुई है कैरों के अंदर उस योजना को वापस इम्प्लीमेंट किया जाए। कांग्रेस के बड़े बड़े जो हमारे नेता है उनके अंतर्गत हमने एक रैली का आयोजन किया और रैली में ये मांग थी हमारी कि जो हम हाथ का काम करने वाले आर्टिजन कहलाते हैं। ऑलरेडी आर्टिजन कार्ड हम लोगों को भारत सरकार ने इसलिए दिए प्रोत्साहित करने के लिए कि आप इस काम को करो, और दूसरी तरफ पॉल्यूशन बोर्ड नगर निगम इस काम को रोकने में बाध्य बनती है। बाध्य बनना उनका भी कारण जो है वो एक अपनी जगह है, मगर उनको ये बात का इल्म करवाने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि वो लोग इस बात को समझे कि हमारा जो पानी निकलता है पोल्यूटेड पानी, वो पोल्यूटेड पानी है भी नहीं, इतना जो पोल्यूटेड जो दूसरी फैक्ट्रियों में निकलता है।